सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे रैंकिंग के बारे में, हम लोग क्रम निर्धारण के बारे में पढ़े थे उस वीडियो में। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग किए थे, तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन की संख्या को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 8वां है और बी जो है वह दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। कहता है कि यदि उन दोनों के बीच में तीन लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। प्रश्न है कि ए पंक्ति में बाएं छोर से 8वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दोनों के बीच में तीन लोग हैं। तो कहता है कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें दो आंसर आता है। इस तरह का जो प्रश्न होता है उसका आंसर 2 आता है और 2 आंसर कैसे आता है, और इस तरह के प्रश्न में एक भी आंसर आता है। अगर वो आता है तो कैसे आता है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 देखते हैं पहले कंडीशन से। तो फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि ए बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो ए को बाएं छोर से 8वें स्थान पर कर देते हैं। देखिए ए बाएं छोर से 8वें स्थान पर है तो 8वें स्थान पर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 8वें स्थान पर ए हो गया। आगे कह रहा है कि बी जो है वह दाएं छोर से 10वां है, दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9, तो बी यहां पर ये 10वें स्थान पर हो गया। ए यहां पर 8वें स्थान पर हो गया, बी यहां पे 10वें स्थान पर हो गया। और कह रहा है कि दोनों के बीच में तीन लोग हैं, तो दोनों के बीच में तीन लोग हैं तो देखिए तीन लोग को रख दिए। जब ए को हमने देखा तो ये बाएं से 8वें स्थान पर है, बी जो है वह दाएं से 10वें स्थान पर है। कहा कि दोनों के बीच में तीन लोग हैं, हम बीच में जो है तीन लोग को भी रख दिए। अब यहां से अगर टोटल निकालते हैं कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल नंबर पीपुल का निकालते हैं यहां से, तो देखिए क्या होगा। टोटल नंबर ये हमारा 8 है, यानी कि ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये 10 है, इस प्लस 10 कर देंगे, और बीच में 3 आदमी है तो 3 कर देंगे। यानी इसको कह सकते हैं कि 8 और 10 18, 18 और 3 कितना होगा, तो ये होगा 21। ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एक फॉर्मूला की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो लेफ्ट हमारे यहाँ पर 8 हो गया, राइट यहाँ हमारा 10 हो गया, और मिडिल हमारे यहाँ पर 3 हो गया। यदि सबको हम ऐड कर दिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 21 व्यक्ति। देखिए हमारे ऑप्शन में जो है 21 व्यक्ति दिया हुआ, 21 ऑप्शन में दिया हुआ। अगर दूसरे कंडीशन को लेकर के चलते हैं तो देखिए कंडीशन नंबर हमारा 2। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कह रहा है कि ए जो है वह बाएं छोर से 8वां होना चाहिए और बी दाएं छोर से 10वां होना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यह ए को यहाँ पे रख देते हैं। ए हमारा बाएं छोर से है और बी दाएं छोर से है, तो बी को यहाँ रख देते हैं ये 10वें स्थान पर, और ये यहाँ से 3 4 और ये 5, ए को रख देते हैं यहाँ, और ये हमारा 8वें स्थान पर हो गया। देखिए जैसे अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन में देखे कि कहा कि ए जो है वह बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां रख दिए थे। बी दाएं से 10वां है, बी को दाएं से 10वां रख दिए। बीच में 3 व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया तो 3 व्यक्तियों को रख दिए।
यहाँ से टोटल नंबर पॉपुलेशन निकालें तो हमारा कितना आया 21, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा कंडीशन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए इस कंडीशन में भी ए जो है यह बाएं से 8वें नंबर पर ही आ रहा है, यानी यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8वें नंबर पर आ जा रहा है। बी जो है ये आना चाहिए दाएं से 10वें नंबर पर, इसको यदि काउंट करते हैं दाएं से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ए भी हमारा 8वें नंबर पर बाएं से आ जा रहा है, बी भी हमारा 10वें नंबर पर दाएं से आ जा रहा है। बीच में 3 व्यक्तियों की चर्चा है कि 3 व्यक्ति होगा, देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति भी हो गया। और अब यहां से लेकर यहां तक अगर टोटल नंबर निकाले तो टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, काउंट करते हैं तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ऐसे तो इसको काउंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल, जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं, और -2। यहाँ पर -2 क्यों लगा है, तो -2 इसलिए लगा है ताकि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट में कितना है, तो लेफ्ट हमारा है यहाँ से 8वां यानी कि 8, और प्लस राइट कितना है, तो राइट में है 10, और माइनस कर देते हैं मिडिल में, तो मिडिल में कितना है 3 व्यक्ति, और फिर माइनस कर देते हैं 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 और 8 कितना होगा 18, और माइनस 3 और 2 कितना होगा 5, यानी यहां से हमारा भी आंसर आ जाएगा 13। तो देखिए 13 भी इसके ऑप्शन में दिया हुआ है। यह प्रश्न जो है इसमें टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या को निकालना था। यहां हम देखें पहले कंडीशन के अनुसार तो यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या 21 आया, कंडीशन जब दूसरा लगाए तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 13 आ गया। अब क्या होगा, एक ही प्रश्न में 2 आंसर आ रहा है और दोनों आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न है तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यहाँ प्रश्न में होना चाहिए था, इस प्रश्न में यह होना चाहिए था कि तो पंक्ति में कुल अधिकतम या फिर अधिक से अधिक कितने लोग हैं। यदि प्रश्न में यह रहता कि बताएं कि पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लोग हैं तो हमारा ये 21 जो है 100% सही आंसर हो जाता। और यदि इसी प्रश्न में यहां पर रहता कि पंक्ति में कुल कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम कितने लोग हैं, तो कम से कम में हमारा आंसर क्या हो जाता 13, जो कि ये भी हमारा 100% सही आंसर है। देखिए पहले कंडीशन में क्या होता है कि ए का जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो उसमें बी नहीं आता है, बी को जब काउंट करते हैं तो ए नहीं आता है। ये जो 3 व्यक्ति है दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों के बीच में क्या है गैपिंग है। यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पर गैपिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पर ए को काउंट करने के लिए हमको बी के तरफ से जाना पड़ रहा है, तब हम ए के पास जा रहे हैं। बी को काउंट करने के लिए ए के तरफ से आना पड़ रहा है। अगर ए के तरफ से आएंगे तब तो पता चलेगा कि बी जो है वो 10वें नंबर पर है। यहां से आएंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां तक आप लोग देखें, एक प्रश्न को 2 कंडीशन हम लोग लगाए जिसमें 2 तरह का आंसर भी आया, 21 भी आंसर आया और 13 भी आंसर आया, जो कि इसके दोनों ऑप्शन में भी दिया हुआ है। फिलहाल इस प्रश्न के यदि आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा CND। CND का अर्थ होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि आंसर को, इसके आंसर को यहाँ पर निर्धारित करना संभव नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस तरह का प्रश्न जब भी हमारे एग्जाम में आएगा क्या हमेशा जो है उसका 2 आंसर आएगा, या हमेशा उसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर क्या होगा, या अगर एक आंसर होगा तो फिर क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से एक बार जो है समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ने का देखते हैं। तो ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो दिया हुआ है कि बीच में 3 लोग हैं, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं, दूसरे प्रश्न को लेते हैं कि सारा क्वेश्चन यही है और यहाँ पर 3 की जगह पर यदि 7 आदमी को कर दे कि नहीं, यहाँ 3 आदमी नहीं बीच में बैठा है, बल्कि यहाँ कितना आदमी बैठा है? तो यहाँ पर 7 आदमी बीच में बैठा है। तब कैसे होगा? तो देखिए, यदि हम लोग गैपिंग को लेके चलते हैं, गैपिंग वाला केस, कंडीशन नंबर 1, गैपिंग वाले केस को लेके चलते हैं, तो ए एक तरफ से काउंट हो रहा है, बी दूसरे तरफ से काउंट हो रहा है, तो बीच में कितना भी व्यक्ति को रख देंगे, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि यहाँ इस प्रश्न में यदि 7 कर दिया जाए बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो इस गैपिंग के हिसाब से हमारा आंसर कितना होगा? ये होगा 8, ये होगा 10, 18 और ये बीच में हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 25। और यदि सेकंड कंडीशन में, इस सेकंड कंडीशन में यानी जहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है, वहां पर यदि बीच में 7 व्यक्ति को बैठाया जाए, यहाँ इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, इसको हम फिर से बनाते हैं। देखिए यहां पर हमारा डायग्राम बना था, यहां पर यह बी है जो कि 10वें नंबर पर है, और उसके बाद यहां पर ए है जो कि 8वें नंबर पर है। देखिए यदि इसके बीच में तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यदि हम इसके बीच में 3 के जगह पर 7 व्यक्ति बैठा दे, 7 व्यक्ति बैठा देंगे तो 3 है, 4, 5, 6 और ये 7 व्यक्ति बैठा दिए। तो देखिए यहां ध्यान से, ए जो है वह बाएं छोर से 8वां होना चाहिए, ये बाएं छोर से 8वां होना चाहिए। तो देखिए अगर ए को काउंट करते हैं बाएं छोर से, तो क्या वो 8वां हो रहा है? देखिए अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 2, देखिए यहां से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें नंबर पर तो आ जा रहा है। लेकिन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है कि जब हम बी को काउंट कर रहे हैं तो ए के तरफ से काउंट करते हुए जाएंगे, और जब ए को काउंट कर रहे हैं तो बी को काउंट करते, बी के तरफ से काउंट करते हुए जाएंगे। तो यहां से जब हम बी को काउंट करना शुरू कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ए जो है ये तो 9वें नंबर पर आ जा रहा है। तब क्या होगा? तो यहां पर यही समझने वाली चीज है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कब हमारे प्रश्न जो है जिसका एक आंसर होगा और किस प्रश्न का 2 आंसर होगा, हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए क्या करना है कि लोअर जो रैंक है, इस लोअर रैंक में से 2 को माइनस करते हैं। लोअर रैंक में से कितना को माइनस करते हैं? 2 को। लोअर रैंक में से 2 को माइनस करते हैं। यदि माइनस करने के बाद यदि वह संख्या 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, लोअर रैंक में से 2 को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, यदि वह रिजल्ट 2 से जो है वह बड़ा हो या फिर 2 के बराबर हो, तो एकदम कंफर्म है कि उसका आंसर जो है वह 2 आंसर आएगा। और यदि यहां पर लोअर रैंक में से 2 को माइनस करते हैं, 2 को घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि वह संख्या जो है 2 से छोटी आती है, 2 से क्या आती है? छोटी संख्या। 2 से यदि जब छोटी आएगी तो उसका कितना आंसर होगा? उसका आंसर 1 होगा। देखिए यहां पर हम लोग देखे क्या सीखे इस प्रश्न से कि हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो देखें यहाँ पर 2 आंसर आया। फिर हम लोग देखें कि 2 आंसर आएगा तो किस किस तरह से आएगा। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि क्या इस प्रश्न में हमेशा 2 ही आंसर आएगा? यदि 1 आंसर आएगा तो कैसे आएगा? देखिए तो अभी हम लोग देखिए कि लोअर रैंक में से 2 को माइनस करते, जैसे देखिए यहाँ पर ए का रैंक दिया हुआ है लेफ्ट साइड से कितना? ए का रैंक लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 8, और बी का जो रैंक है
वह राइट साइड से कितना दिया हुआ है? बी का रैंक राइट साइड से दिया हुआ है कितना? 10। अभी क्या बोल रहे, यदि हम लोग लोअर रैंक में से, लोअर रैंक हमारा इस 8 और 10 दोनों में से क्या है? तो 8 है। तो इस 8 में से 2 को हम लोग करते हैं माइनस, लोअर रैंक में से 2 को घटाते हैं। जब लोअर रैंक में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। लोअर रैंक में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और ये प्रोडक्ट जो है, जो हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है, यदि यह रिजल्ट जो है 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो तो फिर क्या होगा? देखिए, जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा, जब यह 6 जो है 2 से बड़ा होगा, 2 से जब बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर आएगा। जैसे इस प्रश्न में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर हमारा जो 8 है वो सबसे लोअर रैंक है, और 10 जो है वो 10 से 8 जो है वो लोअर रैंक है। और लोअर रैंक में से जब हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 जो आ रहा है वह क्या है? 2 से ज्यादा आ रहा है। यदि 2 के बराबर आए या 2 से ज्यादा आए तो फिर उसका आंसर 2 होगा, और यदि 2 से कम आता है तो उसका आंसर जो है वह 1 होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे एक प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए जो है इसका लेफ्ट साइड से रैंक दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से, ए का लेफ्ट साइड से रैंक दिया हुआ है 15, बी का राइट साइड से रैंक दिया हुआ है 10, और मान लेते हैं कि यहाँ से जो मिडिल में यानी कि बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या दिया हुआ है 12। यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं। देखिए, ये बी का राइट तरफ से यानी दाएं तरफ से 10वां स्थान है, और ए का बाएं तरफ से 15वां स्थान है, और बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 8 व्यक्ति बैठे हैं। अभी क्या हम लोग देखें कि कैसे पता करेंगे कि किस प्रश्न का 2 आंसर आएगा? तो मिडिल रैंक में से हम लोग मिड में बैठे व्यक्ति यानी बीच में बैठे व्यक्तियों को घटाएंगे, तो घटाते हैं तो कितना आएगा? 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जब 2 आए या 2 से ज्यादा आए, 2 आए या 2 से ज्यादा आए, इसका मतलब इसका कितना आंसर होगा? तो इसका 2 आंसर निकलेगा, एक गैपिंग से और एक ओवरलैपिंग से। तो गैपिंग से निकालने का तरीका भी हम लोग देखे शॉर्ट, किस ट्रिक की सहायता से, किस फॉर्मूला की सहायता से गैपिंग का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार फिर से लिख देते हैं। यदि गैपिंग से निकालना हो तो यह हमारा होगा लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, और यदि ओवरलैप होगा, ओवरलैप में निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या और -2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें किस तरह से यह प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में आता है, और किस किस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ होता है, और कैसे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सही आंसर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। यदि अभी भी कोई समस्या हो तो वीडियो को जो है फिर से रिवर्स करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, और यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। तो यह प्रश्न कह रहा है कि 14 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम बाएं से 8वां है। राम का जो स्थान है वह बाएं से 8वां दिया हुआ है, और कह रहा है कि श्याम जो है वह दाएं से 9वां स्थान दिया हुआ है। कह रहा है कि बताइए कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखें। जिस प्रश्न में दिया हुआ था हमको बाएं से बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, दाएं से बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या जो दिया था, जैसे कि ए जो है वह बाएं से इतने नंबर पर बैठा है, बी जो है वह दाएं से इतने नंबर पर बैठा है, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था
और वहाँ पर हम लोग को बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये निकालना था। तो हम लोग वहाँ पर देखें कि वहाँ पर दो कंडीशन लग रहा था, एक गैपिंग का और एक ओवरलैपिंग का। तो जब गैपिंग का केस उसमें भी काम कर रहा था और ओवरलैपिंग भी लग रहा था, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखें कि आखिर हमारा जो प्रश्न आएगा उसमें दो आंसर आएगा, किस प्रश्न का दो आंसर आएगा, किस प्रश्न का एक आंसर आएगा। तो आपके मन में ये बात उठ रहा होगा कि सर जब उस प्रश्न में गैपिंग और ओवरलैपिंग से बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या को निकाला जा सकता है, तो क्या इस प्रश्न में गैपिंग और ओवरलैपिंग यानी दोनों तरीका से क्या यहाँ पर बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को क्या नहीं निकाला जा सकता है? तो देखते हैं हम लोग। अगर गैपिंग को लेकर के चलते हैं, सबसे पहले गैपिंग वाले मेथड को लेकर चलते हैं। तो गैपिंग में क्या था? गैपिंग में था कि टोटल, गैपिंग में हम लोग टोटल कैसे निकालते थे? तो हम लोग टोटल निकालते थे लेफ्ट प्लस राइट और प्लस ये मिडिल में जो व्यक्ति बैठे हैं बीच में उसको ऐड कर देते थे। और हम लोग जब ओवरलैपिंग में निकालते थे, ओवरलैपिंग में तो हम लोग क्या करते थे? टोटल निकालने के लिए लिखते थे लेफ्ट प्लस राइट और माइनस मिड और माइनस में 2। जब हम लोग को गैपिंग में निकालना था टोटल, तो हम लोग लिखते थे कि लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल में बैठे व्यक्तियों की ये हमारा देखे थे हम लोग गैपिंग में कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या। और ओवरलैपिंग में हम लोग देखे थे टोटल कैसे निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में मिडिल वाला और फिर माइनस में हम लोग 2 करते थे। टोटल हम लोग इसी तरह से निकालते थे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर गैपिंग्स में हमारा ये प्रश्न है, गैपिंग्स इसका आंसर क्या आता है और ओवरलैपिंग से क्या आता है। तो देखिए, अगर गैपिंग से हम लोग करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट कितना दिया हुआ है? यहाँ पर लेफ्ट में दिया हुआ है 8, बाएं तरफ से 8वां दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 8। और दाएं तरफ से राइट साइड से कितना दिया हुआ है? 9वां दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिखते हैं। और मिड में यानी कि बीच में कितने व्यक्ति हैं हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मिड लिख देते हैं। और टोटल हमको पता है कि टोटल कितना है? 14, तो टोटल की जगह पर हम लोग 14 को लिख देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये 14 बराबर 8 और 9 कितना होगा? 17 होगा। 8 और 9 कितना होगा? 17 होगा। और प्लस ये मिड में, ये बीच में बैठे व्यक्ति संख्या मिड में निकल जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 14 माइनस 17 यानी कितना आएगा? -3 आएगा। और यदि ओवरलैपिंग से हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल हमारा कितना था? 14 है, तो 14 को टोटल के जगह पर लिखते हैं। लेफ्ट में कितना है? तो लेफ्ट से 8वां दिया हुआ है, तो 8 को लिखते हैं। राइट से कैमा दिया हुआ है? राइट से 9वां है, तो 9 को लिखते हैं। और माइनस मिड में हमको नहीं पता है, तो मिड कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं -2। अब क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं तो लिख सकते हैं कि 14 बराबर 8 और 9 कितना होगा? 17 होगा। 17 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 15 माइनस से ये मिड यानी कि बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या। अब यहाँ से यदि मिड का हम लोग निकालते हैं तो लिख सकते हैं कि 15 और माइनस हमारा ये 14 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग दोनों तरह से देखें कि गैपिंग की तरह से जो है इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, और ओवरलैपिंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गैपिंग से हम लोग देखें तो क्या हम लोग को मिला कि गैपिंग से जब निकाल रहे हैं तो -3 आंसर आ रहा है, और जब ओवरलैपिंग से निकाल रहे हैं तो फिर हमारा +1 आंसर आ रहा है। तो आपके मन में इस तरह का सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस तरह का जब प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर वो ओवरलैपिंग से है या फिर गैपिंग से उसको बनाना है। तो देखिए, उसको हम लोग देखते हैं। यदि नहीं पता चल पाए कि कौन सा प्रश्न जो है वह ओवरलैपिंग से बनेगा और कौन सा प्रश्न जो है वह गैपिंग से बनेगा, तो हम लोग को क्या करना है? लिखना है ये हमारा राइट और ये हो जाएगा प्लस में लेफ्ट, राइट और प्लस लेफ्ट। यदि इसको ऐड करने के बाद यह टोटल, राइट और लेफ्ट को ऐड करने के बाद जो है यदि वह टोटल से छोटा होता है, टोटल से कम आता है या टोटल के बराबर होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर गैपिंग का केस लगेगा।
और यदि राइट प्लस लेफ्ट इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद यह बड़ा हो जाता है टोटल से, इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस लगेगा। जैसे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लेफ्ट में कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट में कितना, लेफ्ट में दिया हुआ है 8 और राइट में कितना दिया हुआ है, राइट में दिया हुआ है 9। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 17 होगा। और टोटल कितना दिया हुआ है, 14, टोटल दिया हुआ है 14। देखिए यहाँ पर ये 17 बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर राइट प्लस लेफ्ट यदि टोटल से ज़्यादा हो, राइट प्लस लेफ्ट टोटल से ज़्यादा हो तो कौन सा केस लगेगा, ओवरलैप का केस लगेगा। तो इसी तरह से हम लोग ऐसा जो भी प्रश्न होगा उसको इस तरह से हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राइट प्लस लेफ्ट ऐड करने के बाद जो है वो टोटल से छोटा होता है या टोटल के बराबर आता है। यदि ऐसा हो तो गैपिंग का केस लगा देंगे, और जब बड़ा होगा तो फिर वहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग का केस लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से मान लेते हैं कि रैंक हमारा 10वां है ए का, और बी का राइट साइड से मानते हैं कि इसका रैंक जो है वह 8वां। लेफ्ट साइड से ए का रैंक जो है मान लेते हैं कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से 10वां दिया है और बी का रैंक राइट साइड से 8वां दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हो कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वह दिया हुआ है 20। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो कितना आएगा, 10 और ये 8 कितना होगा, 18 होगा। और यह जो 18 है यह 20 से क्या है, छोटा है। जब छोटा होगा राइट प्लस लेफ्ट, जब छोटा हो या बराबर हो तो कौन सा केस लगेगा, गैपिंग का केस लगेगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। गैपिंग के केस में हम लोग टोटल निकालने के लिए क्या देखे थे, टोटल कैसे निकालते थे, तो टोटल निकालते थे राइट प्लस लेफ्ट और प्लस जो बीच में व्यक्ति बैठते हैं यानी कि मिड वाला। और यदि हम लोग को बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे कि टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। तो टोटल कितना है यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है, 20 है। टोटल को ये 20 के जगह पे रख देते हैं और ये माइनस राइट प्लस लेफ्ट, राइट और लेफ्ट को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 और 8 कितना होगा, 10 और 8 हमारे यहाँ पर 18 हो जाएगा। और जब 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि यदि प्रश्न ऐसा हो कि ए लेफ्ट साइड से 10वां रैंक है और बी का राइट साइड से 8वां रैंक है और पूछे कि बताइए कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 20 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2। तो इस तरह से इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो हम लोग सबसे पहले इस तरह इसको यूज करेंगे राइट प्लस लेफ्ट को और ऐड करके देखेंगे कि क्या वह टोटल से कम या बराबर आता है तो वहाँ पर गैपिंग का लगाएंगे। यदि वह टोटल से ज़्यादा आता है तो फिर हम लोग वहाँ पर ओवरलैपिंग का लगाएंगे। और गैपिंग का लगाएंगे तो किस फार्मूला को यूज करेंगे और ओवरलैपिंग को लगाएंगे तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, हम लोग तो जानते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने प्रश्नों को देखें कैसे कैसे ये प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।